स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन है। ए कंटेनर हैज ए बेस ऑफ 50 इंटू 5 सेंटीमीटर। इसका बेस एरिया दिया है 50 इंटू 5 एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। ये हाइट भी 50 दिया हुआ है एज शोन इन द फिगर। इट हैज टू पैरेलल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग वॉल ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। The remaining walls of the container are thin and non-conducting. The container is being filled with a liquid of dielectric constant K3. इस क्वेश्चन के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 दिया है और इसके अंदर एक लिक्विड फिल किया जाता है एट ए रेट ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड। तो आप देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर के अंदर जो वॉल्यूम फिल किया जा रहा है, वॉल्यूम फिल करने का रेट दिया हुआ है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और ये वॉल्यूम वाटर का इसके अंदर फिल किया जा रहा है कितने देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। तो टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड के लिए ये वाटर फिल किया जा रहा है। तो देखो अगर 10 सेकेंड में वाटर फिल कर रहे हैं और पर सेकेंड 250 सेंटीमीटर क्यूब वाटर फिल हो रहा है, तो टोटल अगर वॉल्यूम हम निकालें कि टोटल वॉल्यूम कितना फिल होगा, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 250 इंटू 10, क्योंकि पर सेकेंड 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फिल कर रहे हैं। तो 10 सेकेंड में ये आ गया 2500। ये आपका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में ये वॉल्यूम अपने को मिल गया। अब देखो इतना अगर वाटर फिल करेंगे तो वाटर फिल करने से इस कंटेनर के अंदर कितना वॉल्यूम आ जाएगा। अगर वॉल्यूम कंटेनर का निकालें तो वॉल्यूम बराबर क्या होना चाहिए? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो यहां पे आप देखो लेंथ कितना है आपका? लेंथ आपका 50 है, विड्थ आपका 5 है, हाइट को x मान लेते हैं कि ये जो वाटर यहां फिल किया गया इसकी हाइट x है। तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये भी आपका वॉल्यूम है। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर दें, 2500 इज इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू एक्स। यहां से आप देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहां पे अपने को पता लग गया कि इस कैपेसिटर के अंदर जो वाटर फिल किया गया है वो 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल किया गया है। तो देखो 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल किया गया, तो एक कैपेसिटर यहां बन रहा है C1 और एक कैपेसिटर यहां बन रहा है C2। C1 वाले पार्ट में अगर ध्यान से देखें तो C1 वाले पार्ट में क्या है? वाटर फील्ड है और इसकी वजह से इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। तो C1 का कैपेसिटेंस अगर निकालोगे तो क्या आएगा? K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। K इसलिए लिया क्योंकि वाटर है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ गया। और ऊपर वाला कैपेसिटर C2 जो है ये जस्ट इसके पैरेलल में है ना। तो यहां पे अगर हम C2 की बात करें तो C2 का वैल्यू अपना आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ठीक है, अब इन दोनों कैलकुलेशन को अगर करें तो देखो दो बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। एक तो पहला एरिया जो होगा दोनों कैपेसिटर का एरिया अलग होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया के लिए आप क्या करोगे? एरिया का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका एरिया डिफरेंट है क्योंकि ये अलग हाइट तक है और ये हाइट अलग है, तो दोनों कैपेसिटर का एरिया अलग होगा। तो यहां पे एरिया को हम A1, एरिया को यहां पे A1 और यहां पे एरिया को A2 लिख सकते हैं। और ये दोनों ही कैपेसिटर क्या है? ये दोनों ही कैपेसिटर पैरेलल में है। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है? पैरेलल में C इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है C1 प्लस C2। तो यहां से आप देखो एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन आ जाएगा अगर दोनों को ऐड करते हैं, तो यहां पर A1K प्लस A2 ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे आप देखो एरिया A1 और एरिया A2 निकाल सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है यहां पे 3। अगर एरिया A1 कैलकुलेट करें तो एरिया A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमारा कैलकुलेशन होगा, आप देखो यहां पे 10 था हाइट x का और ये हाइट कितना हो जाएगा? 40। अगर x 10 है तो ये 40 होगा क्योंकि टोटल हाइट 50 होना चाहिए। तो A1 आ गया कितना आपका? 40। A1 आ गया 40 है ना। 40 ये हो गया हाइट और इसकी विड्थ है ना। तो विड्थ आपका हो गया यहाँ पे 50। 40 इंटू 50, यूनिट चेंज करके मीटर स्क्वायर में बदलना हो 10 टू द पावर -4 ऐसा किया जा सकता है। और यहां से हम
एरिया, ये एरिया A2 की वैल्यू निकलेगा, क्योंकि A1 अगर लेंगे तो ये नीचे वाला पोर्शन का A1 आएगा ना, तो नीचे वाले पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उसके लिए लेना पड़ेगा। तो A1 जब निकालेंगे तो A1 आप देखो नीचे वाले पोर्शन का लेंथ कितना है, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन का ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -4, और नीचे वाले पोर्शन में ही वाटर फिल किया गया है, जिसकी वजह से वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करके हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू 63 पिकोफराड आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस 2023 में आया है। क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक कंसेप्ट यूज किया गया है कि यहाँ पे दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और इसके अंदर वाटर फिल किया गया था, वाटर को फिल करने का फ्लो रेट दे रखा था, 10 सेकेंड तक वाटर फिल किया गया, तो 10 सेकेंड में कितना वॉल्यूम वाटर का हुआ वो कैलकुलेट किया, और यहां से ये एक क्यूबॉइड के शेप का था, तो जब वाटर फिल हुआ तो उसका वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से निकाला, दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाला, फिर यहां पर दो कैपेसिटर बन गए C1 और C2, C1 और C2 के वैल्यू सेपरेटली कैलकुलेट किया, और दोनों ही कैपेसिटर यहां पैरेलल में है, तो इसके लिए C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 करके हमने कैलकुलेट यहां से किया है।